नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम लोग चर्चा करेंगे अधिगम के बारे में। आखिर अधिगम क्या होता है, अधिगम का विशेषता क्या है और जो है अधिगम में क्या कमी होता है या क्या प्रतिक्रिया होता है, इसके बारे में जानेंगे। और मैं यह भी बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक रोज़ टेस्ट होती है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेस्ट का लिंक और पासकोड दिया जाता है। तो साथियों, इस वीडियो के लास्ट में भी हम बताएंगे कि इस टेस्ट का पासकोड क्या है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि इसका पासकोड क्या है। और आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, उससे आप टेस्ट दे सकते हैं। यदि टेस्ट देते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि हमें क्या कमी है, हमें किस पर्सन को और तैयारी करना है। इसलिए दोस्तों टेस्ट डेली दीजिए। तो चलते आज हम लोग जानेंगे अधिगम। अधिगम होता है क्या। सबसे पहले अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना तर्क दिए। तो चलते हैं स्किनर के अनुसार। स्किनर हुआ, वुडवर्थ हुआ, गेट्स हुआ, क्रो एंड क्रो हुआ, यानी सब अपना अपना तर्क दिए। तो सबसे पहले हम चलेंगे स्किनर के बारे में। स्किनर क्या बोले हैं, स्किनर जो बोले हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर समाजन की प्रकृति है। या कौन बोले थे, स्किनर। स्किनर है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ जो बोले हुए थे नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं की प्राप्त करने की प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया है। कौन, वुडवर्थ बोले थे नवीन ज्ञान, यानी कि जो आजकल को जो ज्ञान है, जो नया नया ज्ञान होता है या नया नया प्रतिक्रिया होता है, उसके बारे में बोले हुए थे कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं की प्राप्त करने की प्रतिक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब वो नया नया जो ज्ञान होता है, वह प्रतिक्रिया होता है, वह सीखने की प्रक्रिया है। उसके बाद गेट्स एवं अन्य के अनुसार बोले थे, गेट्स बोले हुए थे सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखना जो होता है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो। यदि आप कोई चीज़ सीखते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि कोई बच्चा है और वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, तो देखिएगा गांव समाज में क्या होता है कि बच्चों जो है दूसरे का आदर करना नहीं जानते हैं। लेकिन जो वही बच्चा को यदि विद्यालय भेज दिया जाता और व्यवहार में परिवर्तन आने का मतलब वो कुछ नॉलेज ग्रहण कर लेता है, सीखता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, तो वो अपने से बड़ों को आदर करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वह कुछ सीखा। इसके गेट्स के अनुसार था। उसके बाद देखिए क्या है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। सीखने से क्या होता है, आपका ज्ञान में अर्जन, यानी ज्ञान अर्जन होता है। आपको कुछ जानकारी मिलती है, यही अभिवृत्ति होता है। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब सीखते हैं उससे क्या होता है, हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होता है, कुछ चीज़ नया चीज़ हमारे ज्ञानों में रहता है, हमारे माइंड में रहता है। अब चलते हैं दोस्तों, अधिगम की विशेषता के बारे में जानते हैं। अधिगम की विशेषता के बारे में जानते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, पहला पॉइंट दिया हुआ है, अधिगम जीवन प्रयत्न चलता है। अधिगम जो होता है सीखने का जो प्रक्रिया होता है, जब तक आप जिंदा रहिएगा तब तक चलेगा। यह जो होता है कभी इस एज के बाद यह समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप वृद्ध तक सीखते रहिएगा। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से ही बच्चा सीखने लगता है, सीखना स्टार्ट कर देते हैं, और जब तक वह लास्ट नहीं होता, करने का मतलब जब तक उसका जिंदगी रहता है तब तक वह सीखते रहते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण का मतलब ये हुआ, आप जो कुछ सीखते हैं वैसे नहीं सीखते, इसके का कोई न कोई राज है जिसके कारण आप सीखते हैं। उद्देश्यपूर्ण का मतलब जिस उद्देश्य से आप कोई काम करते हैं वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करता है।
अधिगम जो होता है व्यवहार में परिवर्तन। कहने का मतलब यदि आप कुछ सीख जाते थे, इससे पहले भी आपको बताए थे, अपने व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। जो एक ही बच्चा को जब अनपढ़ रहता नहीं स्कूल भेजा जाता है तो वह बड़ों से उतना जो कहते हैं एडिटेशन में ही रहता है। कहने का मतलब जो है वह बड़ों का आदर करना नहीं जानते हैं, लेकिन जब उसको विद्यालय भेज दिया जाता है या अच्छे परिवार में भेज दिया जाता है तो वह देख करके भी अपना जो है व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है उसका आदत में सुधार हो जाता है। अधिगम विकास है, ऑटोमेटिक आप भी समझ सकते हैं अधिगम विकास है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, चौथा नंबर का पॉइंट जो अधिगम एक विकास है। यदि आप सीखते हैं तो ऑटोमेटिक आप में विकास होगा। आप आज जो है कुछ पॉइंट यदि सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपको कहने का मतलब ये हो जाता है आज हमने कुछ सीखा है, चलो आप कल जो सीखेंगे इससे आगे सीखेंगे, ऑटोमेटिक आप में विकास होने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम अनुकूलन है। अधिगम जो है अनुकूलन है। कहने का मतलब यदि आप कोई चीज़ सीख लेते हैं, जो व्यक्ति जिस आधार से आपके साथ व्यवहार करता है उसी में आप प्रवेश कर जाते हैं। जो जिस राह में चलना जाता है उसी राह में आदमी प्रवेश कर जाते हैं। जो जिधर जाएगा उसी के साथ चलना स्टार्ट कर देंगे, वही हुआ अनुकूलन। उसके बाद का पॉइंट है सार्वभौमिक। अधिगम जो सार्वभौमिक होता है, अधिगम जो होता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक का मतलब सभी जगह, यानी कहने का मतलब ये हुआ यदि सीख लेते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं तो अधिगम जो है सार्वभौमिक होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम विवेकपूर्ण होता है। यदि कोई चीज़ आप सीखते हैं तो उससे क्या होता है, आप में हो बोलने की क्षमता हो या पढ़ने की क्षमता हो, यानी कि हर एक दृष्टिकोण से आप परिपूर्ण माना जाते हैं। यदि सीखते हैं, जो काम आज हमको नहीं आता है वह काम स्टार्ट करते हैं तो क्या थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता है स्टार्ट में, लेकिन फिर जब उसके में परिपूर्ण हो जाते हैं, यानी कि सब चीज़ जान लेते हैं, तो उसके बारे में आप व्याख्यात बन जाते हैं, यानी कि अच्छा करने लग जाते हैं। इसलिए उसको विवेकपूर्ण कहा जाता है। अधिगम निरंतर है। कहने का मतलब हुआ ये जो है अधिगम जो है यानी सीखने का प्रक्रिया लगातार होते रहता है। ये नहीं कि आज सीखे फिर कल बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। यदि आप कोई चीज़ को देखते भी रहते हैं तो ऑटोमेटिक आप सीखते रहते हैं। ये नहीं कि काम करेंगे तभी सीखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया, निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है। सक्रिय का अर्थ पॉजिटिव में होता है, निष्क्रिय माने नहीं के बराबर। यानी कहने का मतलब क्या होता है, वह निगेटिव पॉइंट में चले जाता है। तो अधिगम सीखने का जो प्रक्रिया होता है वह पॉजिटिव माइंडेड से देखा जाता है, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद देखिए अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। अधिगम यदि आप सीखते हैं, आप अपने आप में बेहतर कर सकते हैं। आप जो है अपने आप में बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई चीज़ का जानकारी आपको मिल जाता है तो आप उस समाज, जिस समाज में रहते हैं उस समाज को भी सुधार सकते हैं, अच्छा राह पर उसको ले जा सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है 12 नंबर का कि अधिगम एक नया कार्य है। यदि कोई चीज़ आप सीखते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आप नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सब चीज़ जानते हैं लेकिन अपना कारोबार नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। यदि आप जिसके बारे में जानते हैं तो ऑटोमेटिक आप हमेशा चाहेंगे कि उसके बारे में हम नया चीज़ खोजें। यदि मैथे का कोई सवाल बनाते हैं आप अपना दिमाग लगाएंगे, नहीं ये सवाल नेक्स्ट टर्म से भी बनना चाहिए, अलग से भी बनना चाहिए, दूसरे तरीका से भी बनना चाहिए। तो देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम अनुभवों का संगठन होता है। अधिगम जो होता है अनुभवों का संगठन होता है। अनुभव, अधिगम यदि जब आप सीख लेते हैं तो अनुभव का संगठन होता है। अनुभव माने क्या, सब में सबसे जानकारी ये ले लेते हैं, देखो भाई वह यह काम करता है, उससे अनुभव ले लेते हैं। वह यह काम सीटेट का तैयारी कैसे किया, आप जो क्वालिफाई कर लिए तो उससे अनुभव, यानी कि वह कैसे कैसे किए उससे अनुभव ले करके उसके बाद आप काम किए। उसके बाद है 14 पॉइंट का अधिगम वातावरण की उपज होता है। अधिगम जो होता है यदि आप कोई चीज़ को सीख लेते हैं तो वातावरण करने का मतलब जो आपका किस कल्चर में रहते हैं, उस कल्चर किस समाज में रहते हैं, उस समाज को भी आप सुधार सकते हैं।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम तो विकास होता ही, ये तो पहले भी बता दिए थे। आप देखिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है या दिशाएं, यानी कि अधिगम को जो प्रभावित करता है, कहने का मतलब जो है जब सीखने में कोई रुकावट डालता है या सीखने में कोई मदद करता है, उसके बारे में कुछ पॉइंट दिया है। उस पॉइंट को अब हम लोग जानेंगे। देखिए वह पॉइंट कौन कौन सा है। सबसे पहले वातावरण। यदि आप किस कल्चर में, आपका वातावरण क्या है, ये वातावरण बहुत ही मायने रखता है सीखने के लिए। आप अच्छे वातावरण में हैं तो बच्चा की यदि देखते हैं, अमेरिका की बच्चा या रूस का बच्चा है तो वह अंग्रेजी बोलना ही स्टार्ट कर देता है, तो वह डिपेंडेंट है वातावरण। वो किस बच्चा जो है किस माहौल में रहता है। यदि हमारा या आपका बच्चा ही यदि इंग्लैंड में यदि छोड़ दिया जाए तो वह हिंदी चाहे मैथिली नहीं बोलेगा, वह ऑटोमेटिक अंग्रेजी ही में बात करेगा, अंग्रेजी में ही बोलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो उसका वातावरण, उसका जो कल्चर है वह वैसा ही है। जिस माहौल में रहेगा उस माहौल पर तो डिपेंड तो करता ही है। फिर नेक्स्ट परिपक्वता, जिसमें आप परिपक्व हो गए, कहने का मतलब ये हो, जो चीज़ आपको अच्छा से आता है उसमें तो आप बेस्ट कर ही सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद देखिए पॉइंट दिया हुआ है बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपका जो शारीरिक या मानसिक जो वातावरण है, स्वास्थ्य है, वह ठीक होना चाहिए, तभी तो आपको सीखने में अच्छा लगेगा, नहीं था वह आप काम नहीं कर पाएंगे। यदि कोई काम करने के लिए स्टार्ट करते हैं, आपका तबीयत सही नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे काम कर सकते हैं, मन ही नहीं लगेगा, इसलिए कोई काम आपसे नहीं हो पाएगा, होने वाला भी काम आपसे नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है विषय सामग्री का स्वरूप। विषय सामग्री का स्वरूप ये हो जाता है, यदि आप सीखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यह देखते हैं कि वह किस विषय से है, वह किस, जो हम सीखेंगे वह किस लायक है, कौन सा काम है, तभी उस पर ध्यान देते हैं कि नहीं ये काम हमको करना है, अन्यथा नहीं करना। आपके लायक होता है तो वह काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सीखने का समय वह था। जब कोई काम पर यदि आप समय दीजिएगा तभी सीख पाइएगा, समय नहीं दीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है, यदि आप अभी सीटेट का तैयारी करते हैं, इस पर आप समय दीजिएगा तो ही सीटेट निकलेगा, नहीं समय दीजिएगा तो नहीं निकलेगा। मेरा अर्थात बोलने का अर्थात ये हुआ कि आप ऐसा नहीं कि आपको नहीं निकलेगा, परंतु ऐसा बात है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक सीटेट नहीं निकलेगा या कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। कम से कम 24 घंटा का जो समय होता है आपके लिए, उसमें से कम आधा घंटा या 1 घंटा का समय निकाल करके यदि डेली अभी से देते हैं तो 100% है कि आप सीटेट निकाल सकते हैं। सीटेट कोई भारी बात नहीं होता है। इसलिए दोस्तों इसमें जो आज का जो टेस्ट होगा उसका जो पासकोड आज रखे हैं वो है 8280। यदि आप टेस्ट दे रहे हैं या देना चाहते हैं, सीटेट का तैयारी करते हैं, तो उसका आज का पासकोड होगा 8280। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके और टेस्ट दे। जब तक टेस्ट नहीं दीजिएगा तब तक आपको यह कैसे पता चलेगा कि आपका तैयारी बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा। जब तक आपका तैयारी बेहतर या बेस्ट नहीं होगा तब तक आपका सीटेट कैसे क्वालिफाई होगा। इसलिए दोस्तों अभी मेहनत करने की आवश्यकता है। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। उसके बाद देखिए छठा पॉइंट में दिया हुआ है प्रेरणा। जब बच्चों को हम प्रेरणा नहीं करेंगे तब तक बच्चा कैसे तैयारी करना स्टार्ट करेगा। वैसे तो नहीं है कि बच्चा स्कूल गया, विद्यालय गया, काम करना स्टार्ट कर दिया। बच्चा तो हमेशा चाहता है कि हमें छुट्टी होना चाहिए, हम तो घर पर ही रहना चाहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये सोचिएगा कि ये जो बच्चा, ये नहीं आप अपना पे नहीं लीजिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको यदि कोई प्रेरित करता है तो ही आपको ये मन में विशेष उत्पन्न होता है कि नहीं आज जाते इस किताब को पूरा पढ़ लेना है। लेकिन जब वह प्रेरणा नहीं करे तो वह हम लोग काम नहीं करते हैं। इसलिए आज से टेस्ट डेली दीजिए। जब तक टेस्ट नहीं दीजिएगा तब तक कोई जो है आपको यह पता नहीं चलेगा कि हमारा तैयारी कैसा जा रहा है और कौन सा पर्सन गड़बड़ है, उसको तैयारी कैसे करेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।